बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो स्टार्ट इससे लूँगा जावेद अख्तर साहब की शायद वो स्पीच या वो क्लिप होपफुली आपने भी देखा होगा या पढ़ा होगा उस हवाले से। क्या कहेंगे उन्होंने? हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। ताल्लुकात इस तरीके से ज़ाहिर है ठीक नहीं हो सकते जब तक आप पूरे तरीके से एक दूसरे पे एतमाद ना करें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है। यह बात इसलिए भी सच है कि दुनिया में जहां कहीं भी कोई भी बड़ी आतंकवादी घटना हुई है उसके पीछे अंततः पाकिस्तान का हाथ ही नजर आता है। इसी कारण पाकिस्तान अनेकों बार FATF के ग्रे लिस्ट में रहा। इसी पृष्ठभूमि के आधार पर हमारे जाने माने गीतकार जावेद अख्तर, जो कि अपनी बेबाकी के लिए बहुत मशहूर है, उन्होंने पाकिस्तान में हालिया एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तानियों को आईना दिखाते हुए यह कहा कि मुंबई अटैक के जो भी गुनहगार है वह आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए अगर भारतीयों को पाकिस्तान से कोई शिकायत है तो उन्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जावेद अख्तर के बयान से जहां भारत में एक खुशी की लहर है, वहीं पाकिस्तान की मीडिया व जनता शौक में चली गई है। इसी मुद्दे पर आधारित इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। जब जाने का टाइम आया तो जाते जाते क्या कर गए वो देखिए। यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। जी, ये थे जावेद अख्तर साहब जो कि पाकिस्तान के अंदर आके लाहौर में बैठ के हम ही को आईना दिखा रहे थे। अब समझने वाली बात ये है कि ये चीज तो जावेद साहब बहुत से पाकिस्तानियों को मालूम है और मानते भी हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुंबई अटैक्स के जो लोग थे वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं, बल्कि शायद आए भी यकीनन यहीं से थे। मगर ये बात हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो जहर हमने किसी और के लिए तैयार किया था वो हमारे सर पे भी पड़ना शुरू हो गया है। ये और बात है कि जो हमने कहा जाता है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी पाकिस्तान ने, अब उसमें से एक में से कई कई हजार जो है वो ग्रुप्स निकल के बन गए हैं। और अब अगर ये कंट्रोल करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। बिल्कुल मुंबई अटैक्स का जो असलम कसाब था, अजमल कसाब जो था, उसका सभी को मालूम है कि वो कहाँ का रहने वाला था और कहाँ था और उसके बाद क्या हुआ, और हामिद मीर ने किस तरह से उसके पेरेंट्स के साथ बात की थी। मगर ये बात हम मानने को तैयार होते नहीं है। अगर हम किसी दिन ये बात मान जाएं कि क्या क्या गलतियां हुई हैं पाकिस्तान से, तो शायद कुछ बेहतरी की सूरत निकल आए। तो स्टार्ट इससे लूँगा जावेद अख्तर साहब की शायद वो स्पीच या वो क्लिप होपफुली आपने भी देखा होगा या पढ़ा होगा उस हवाले से। क्या कहेंगे? उन्होंने एक बात यहाँ पे एक तो मुंबई अटैक की उन्होंने बात की और दूसरा उन्होंने लता जी की बात की। पाकिस्तान में भी उनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। मेरे समेत बहुत दुनिया उनको सुनती है, अब भी सुनती है, पहले भी सुनती थी। जो चीज़ जिसके लिए मैंने क्लैप किया वो ये चीज़ थी कि उन्होंने कहा सीधे, मतलब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं। ये चीज जो उन्होंने कहा ना, ये सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को छू गई इंडिया में। जावेद अख्तर साहब ने आई थिंक अपनी तरफ से तो ये ट्रेंड तोड़ दिया है, या आई होप के तोड़ दिया, क्योंकि ही इज मतलब बहुत लोगों की गाइड रह चुके हैं। आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग उनको एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं। अगर सचमुच देखते हैं तो जावेद साहब की ये ऑनेस्टी और देश प्रेम, इस पर भी वो गौर करें और इसी तरह की सच्चाई से अपनी फीलिंग्स को बयान करें, अगर वो सचमुच खुद को आर्टिस्ट कहते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अजीब और गरीब हरकतें करते हैं।
मतलब पाकिस्तान को हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करना, भूल जाना कि किस तरह की सैक्रिफाइसेस हमारी सेना ने दी है, कितने लोग मरे हैं हमारे देश में सिर्फ इस कंट्री की वजह से। और मैं पूरी कंट्री को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आपके शो पर भी कहा है कि अगर आवाम इंडिया हेटिंग आवाम नहीं होती तो हुक्मरान भी इंडिया हेटिंग स्टेटमेंट्स नहीं देते। तो ये जो विशियस साइकिल ऑफ हेट है कि आवाम भी हेट करते जा रही है और हुक्मरान उस हेट पे आग में घी डालने का काम करते हैं, ये विशियस साइकिल खत्म नहीं हो रहा क्योंकि आवाम अपने दिल से वो इंडिया हेट नहीं निकाल पा रही। तो होता है कि फिर कौन है जो ये बात उन्होंने कहा कि सूडान से कोई नहीं आया, तो क्या कोई अफ्रीका से आके तो इंडिया पे जो है वो इस तरह की कोई जो है वो साहब आपकी तस्वीर भी लगा दी है मैंने जुवैद साहब के साथ। जनाब थैंक यू, बड़ी यादगार तस्वीर है जी इनकी। तो ये जो है ना, ये बड़ा एक मैं समझता हूँ कि इस तरीके से लोगों के जहन क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब आप ये बात करते हैं ना कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ताल्लुकात दुरुस्त इसलिए नहीं हो रहा है कि ट्रस्ट डेफिसिट है तो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो क्यों है कि हम इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज को जानबूझ के फ्लोट करते हैं और उनको फिर स्टेट का एक सेक्टर और पॉपुलेशन का एक सेगमेंट जो है वो उसको आगे फिर सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से जो मिसट्रस्ट है या ट्रस्ट डेफिसिट जिसको आप कहते हैं वो और ज्यादा बूस्ट अप होता है। और फिर आप कहते हैं जी हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। ताल्लुकात इस तरीके से ज़ाहिर है ठीक नहीं हो सकते जब तक आप पूरे तरीके से एक दूसरे पे एतमाद ना करें, सच्चाइयों को तस्लीम ना करें। और सच्चाई को तस्लीम करने का मतलब ये हुआ कि अब इंडिया ने आपको कोई इंटरनेशनली कोई दहशतगर्द तो करार नहीं दिलवाना ना बम्बई इशू पे। अब इस पे सिर्फ यही है कि इससे आपके एतमाद में इजाफा होगा कि आप भी इस सच्चाई को तस्लीम करते हैं।